सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खरोटी और आप देख रहे हैं स्टार एशिया की ख़ुसूसी इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। नाज़रीन, पहला अशरा और पहले अशरे की आखिरी घड़ियाँ आपके साथ हम गुजार हैं और यकीन जानिए कि बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि कैसे रहमतों और बरकत वाला महीने का इख्तिताम कैसे हुआ चाहता है कि पहला अशरा इस तरह लगता है कि इस तरह अभी हम इंतज़ार कर रहे थे रमज़ान का कि चाँद कब दिखेगा और दिल में एक उम्मीद सी थी। और अब ये है कि कुछ घड़ियाँ रहेगी, उसके बाद पहला अशरा जो रहमतों भरा अशरा है उसका ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, उसी पे बात करने के लिए और ख़ास तौर पे आज की जो सूरत-ए-हाल है आजकल कोरोना के हवाले से और जो मुल्की हालात हैं उस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दो शख्सियात यहाँ पे आज ख़ास मदऊ किए गए प्रोग्राम है, जिनमें सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं राय ताहिर सत्तार साहब हैं, CEO बिन सत्तार फार्माकल्स और चेयरमैन हैं PPSMA के। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह के करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। और नाज़रीन, साथ ही दूसरे जो शख्सियत है, हम कानून की बात करें, इंसाफ की बात करें और इंसाफ के तकाज़े पूरे ना हो तो ये इस्लाम में भी मना है। इस्लाम भी ख़ास तौर पे इंसाफ के ऊपर बहुत गौर किया गया है, ज़ोर भी दिया गया है और कहा गया है कि हकूक़ुल बाद, और जब हकूक़ुल बाद की बात की जाए तो इंसाफ के बग़ैर कोई भी हकूक़ पूरा नहीं होता। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद ज़करिया शेख हैं, माहिर कानून दान हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और साबका डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, कैसे चल रही रमज़ान की मसरूफियात? रमज़ान की मसरूफियात अदालतों के हवाले से तो काफ़ी मुख्तसर हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जैसे दूसरे शोबे ज़िंदगी मुतासर हुए हैं इस तरह अदालतों का निज़ाम भी मुतासर हुआ। लेकिन उसमें जो हमारा सिस्टम था उसमें जो रेगुलर केसेस थे हमारे, वो तो इल्तबा में पड़े हैं। जो अर्जेंट नेचर के काम हैं वो चल रहे हैं। उसमें इसी तरह लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट्स में जो फीमेल जजेस हैं उनको तो बिल्कुल छुट्टी भेज दिया गया है। अच्छा। तो बाकी जहाँ ज़रूरत होती है अर्जेंट केसेस सुनने की, जहाँ ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, तो उसके लिए जजेस मौजूद हैं। जजेस मौजूद हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ ज़करिया शेख साहब मौजूद हैं, तो इनसे कानून के हवाले से भी काफ़ी बात करेंगे। कुछ सवालात मेरे जहन में और भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हालात जिस तरह आजकल के हैं, कोरोना वायरस के, हर तरफ एक ही आवाज़ है कोरोना वायरस के हवाले से और ख़ास इसी वजह से हमने राय ताहिर सत्तार साहब को मदऊ किया है यहाँ पर, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें और जितनी इन्फॉर्मेशन हम फराम कर सकते हैं हिफाजी तदाबीर की, और ख़ासतौर पर इनकी अपनी कंपनी भी है, इनके अपने प्रोडक्ट भी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। जी राय साहब, सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा ये कि जो आपकी कंपनी है बिन सत्तार फार्माकल्स, ये किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं? थैंक यू वेरी मच जी, अनवर साहब और स्टार एशिया का भी शुक्रिया कि जिन्होंने एक करंट इश्यूज़ पे बात करने का मौका दिया। ऑलरेडी बिन सत्तार फार्माकल्स 2011 से मार्केट में है और मोर देन 104 सिटीज़ में इस वक्त अग्रेसिव मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। तो इससे पहले ये कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे गायनी है, पीड्स है, मेडिकल है, उस फील्ड में काम कर रहे थे। तो जैसे ही ये इशू बना तो हमने कोशिश की कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि फ्रंट लाइन पे आके इस पब्लिक की और आवाम की खिदमत की जाए। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की, जिसके अंदर रोज़ पेटर प्योर रोज़ वाटर जो है इसको डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन जो कि बहुत एक्टिव यूज़ होता है स्पेशली इस सिनेरियो के अंदर, उसको हमने किया। और सैनिटाइज़र भी मार्केट के अंदर हमने मार्केट में देने की कोशिश की। और इसके अंदर कोशिश हमने ये की कि इसको डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट जो कंज्यूमर तक हम अल्टीमेट इसको दे सकें। तो बाकी अल्लाह तबारक तआला की ज़ात बेहतर करने वाली है, हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, राय साहब के बारे में जो शख्सियत, क्योंकि राय साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक़ ज़ाती कई सालों का है, हमने बेताशा शोज़ किए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा किए हैं। राय साहब की हमेशा से कोशिश रही है, मैं इनकी तारीफ़ इनके मुंह पे नहीं कर रहा है ऐसे कि आप शायद समझो कि तारीफ़ है कि जो अच्छाई करे, अच्छा काम करे, उसको सपोर्ट करना भी मेरे ख्याल में एक नेकी है। तो राय साहब ने हमेशा से कोशिश की है इसी में ही कि
अवामुल नास या जो एंड यूज़र है ख़ास तौर पे उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएँ। तो राय साहब आप PPSMA जी जी, आप उसके भी चेयरमैन हैं, तो PPSMA किस चीज़ का पर काम करती हैं? PPSMA बेसिकली एब्रीवेशन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएशन। नो डाउट के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा एक प्रोफेशन है वो सेल्स और मार्केटिंग का है, और ड्रॉबैक ये था कि जी आज से पहले ये पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा। तो 2011 में हमने चंद दोस्तों ने मिलकर इसको अल्हम्दुलिल्लाह PPSMA की बेस रखी, और लास्ट ईयर अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्ट हुआ हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ PPSMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग एसोसिएशन। और बहुत सारे हमने फ्री कैंप्स, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, और ये कि डिफरेंट हमने इसके अंदर, बल्कि एक जो बड़ी चीज़ मैं स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से आज कोट करना चाहूँगा वो ये कि PPSMA के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जितने भी नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या एटलीस्ट ये कि ऑन कॉस्ट हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें किसी भी किस्म की। भले आप इसको अपने के चैनल पे कोड करना चाहें तो PPSMA के प्लेटफॉर्म से आज ये मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम इसको मार्केट करने के काम करते प्लान किया है। क्या बात है। जब नाज़रीन, और स्टार एशिया की हमेशा से मैंने कहा है कि कोशिशें हैं, काविश हैं कि हम ऐसे गेस्ट को भी मदऊ करें जिससे कोई ना कोई हमारे सोशल वर्क भी हो, और ज़ाहिर सी बात है हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं और हमारे उलमा कराम हमारे साथ होते हैं, नात ख्वाह होते हैं यहाँ पे, और टॉपिक हमेशा हमारा इस तरह होता है कि जनरल पब्लिक के लिए हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ वाक़यात होते हैं, रहनुमा होते हैं, वही हम आपके पास सामने लेके आएँ, उसी टॉपिक पर बात करें ताकि आपकी रहनुमाई भी हो और कम से कम आपको पता हो कि इस सिचुएशन में अगर आप पड़ गए तो उसको टेकल कैसे करना है। तो जी बिल्कुल, मैं दोबारा से ज़करिया शेख साहब की तरफ जाऊँगा। ज़करिया शेख साहब, जिस तरह कोरोना की बात हो रही है, जिस तरह अभी आपने पहले भी बात की कि अदालतें केसेस काफ़ी रुक गए हैं और फीमेल जो जजेज़ हैं उनको भी छुट्टियां दे दी गई हैं, तो जो केसेस आम रोज़मर्रा के जो केसेस हैं, आपको पता है यहाँ पे तो एक छोटा सा चोर भी हो तो उसके ऊपर भी केस बन जाए तो कई अरसे तक चलता है, तो ये निज़ाम कब तक सेटल होगा और ख़ास कोरोना ने इसको कितना इफेक्ट किया है? अभी तक जो इस वक्त जो सोसाइटी की सूरत हाल कोरोना के हवाले से, इस वक्त तो मामला काफ़ी संगीन है। तो इस वक्त जो रूटीन के केसेस हैं, मेरा ख्याल है कि अभी कोई चांसेस नहीं करीब तरीन मुस्तकबिल में कि उनकी फिक्सेशन हो सके। तो जहाँ तक उससे कुछ अरसा, वैसे भी कुछ अरसा रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला अगर रुके हैं तो, लेकिन केसेस तो जो कि तू हैं जिनका 1-2 महीने या 3 महीने डिले हो फिर फैसला हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा के मामला वो नहीं रुके, वो चल रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में सैनिटाइज़र के हवाले से बात का हो रही थी। सैनिटाइज़र के हवाले से अभी एक केस मेरे पास आया, तो उसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने भी सैनिटाइज़र तैयार किए थे, तो उसके लिए हमने कोर्ट से रजू किया, जिसकी कोर्ट ने वो उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्हें भी सैनिटाइज़र मार्केट में देने की इजाज़त दे दी, सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड बाई PSQCR, जो अथॉरिटी उनको चेक करेगी। अच्छा, तो इस तरह जो ज़रूरी अर्जेंट नेचर के काम है वो नहीं रुके हुए। ठीक है। ज़मानतें हैं रोज़मर्रा सुनी जा रही हैं, हो रही हैं। लोगों के अगर कोई सिविल मैटर्स में कन्फ्लिक्ट हैं जिसमें कोई स्टे मैटर का इशू है वो भी सुने जा रहे हैं, उसके लिए भी अदालतें काम कर रही हैं। तो इस तरह सूबाई लेवल पर हाई कोर्ट, ज़िले लेवल पर सेशन कोर्ट्स और उसके बाद सिविल कोर्ट्स भी अपना इस अर्जेंट नेचर के हवाले से काम कर रहे हैं। अच्छा ज़करिया साहब, ख़ास तौर पर क्योंकि कोरोना के बारे में बात करें, कारोबारी हज़रात कारोबार तो बिल्कुल ही बंद हो गए, और पंजाब के सूबे की ख़ास तौर पे एक वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन भी इशू किया था कि जो रेंट्स हैं उनमें उनको रियायत दी गई थी या कहा गया था 2 माह के रेंट्स ना लें, तो उसके ऊपर क्या कानून है, ज़रा प्रॉपर तरीके से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। कानून तो कोई चेंज नहीं हुआ, कानून तो उसी तरह मौजूद है, लेकिन अगर एग्जेम्पशन किसी को दी गई तो वो एक वक्ती तौर पर नोटिफिकेशन है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई लाहेअमल तैयार नहीं किया, चूँकि रेंट के जो लॉज हैं वो एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं आज भी, और मालकान किराएदार से किराया डिमांड कर रहे हैं और वसूल कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशन का लेटर जारी किया तो उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी कोई वाज़े तौर पर सामने नहीं आई कि ओनर्स के लिए क्या, उनको क्या रिलीफ दिया गया है, और जो किराएदारान हैं उसके हवाले से उन्हें अगर कोई रिलीफ दिया गया तो उसकी इम्प्लीमेंट कैसे होना। तो वक्ती तौर पर इसका कोई माशरे में वाक़याती तौर पर कोई नफाज नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर सी बात है, जब प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी मालकान को तब ही वो जो फ़ायदा है गवर्नमेंट जब तक कोई रिलीफ उनके लिए अनाउंस नहीं करेगी, या अगर वो चूँकि बाद छोटे ओनर्स हैं
उनका ज़रिया मुआशी किराए पे की आमदन पे है, जी जी तो उनके लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उनको रिलीफ मिलेगा तो वो आगे रिलीफ देंगे। जहाँ तक बड़े ऑनर्स हैं उनको टैक्स में छूट दी जा सकती है। जो छोटे ऑनर्स हैं जिनके छोटे छोटे किराएदार हैं उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करे और वो कंपनसेशन का बिल आखिर फ़ायदा जो होगा अवामुल नास को होगा। अब क्योंकि हम जाहिर सी बात कोई रिलीफ की बात कर रहे होते हैं, तो क्या वकला हज़रात को भी कोई रिलीफ मिला है इसमें? वकला हज़रात का मुतालबा है, क्योंकि वकला हज़रात में भी ऐसे लोग हैं जो इस रिलीफ के हकदार हैं और उनका वक्ती तौर पर काम बंद होकर रह गया। कुछ थोड़ी सी अमाउंट आई थी मेरा ख्याल बार एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट के पास, तो वो डिवाइड कर दी गई है, लेकिन ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर, जी हाँ बिल्कुल। ज़िक्र शेख साहब से कुछ और भी कानून की भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे वकला की बात छिड़ी है, तो जो चीज़ छिड़ जाती है उसको थोड़ी सी और छेड़ेंगे उनके साथ। लेकिन बिन सतार फार्मास्यूटिकल के CEO राय ताहिर सतार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, जाहिर से सैनिटाइज़र की हम बात कर रहे हैं, वॉक थ्रू गेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो चुका है मेडिकल कंपनीज़ की जानिब से इसके ऊपर? अच्छा, वैसे कहते हैं कि जी झटका लगे तो दुनिया की हर चीज़ टूटती है, लेकिन अगर बनना चाहे तो इंसान बनता है। तो ये एक जो वबा आई, इसके बाद मेरा ख्याल है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी और सैनिटाइज़र्स की और इस तरह जो भी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट ग्रो की है और उसकी एक दफ़ा मार्केट के अंदर डिमांड भी आई है ना, और मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आई है और इसके बाद ये कि एक प्रॉपर मार्केट ग्रो की है और करती रहेगी और लोकल कंपनीज़ इसके अंदर मेरे ख्याल बहुत इफ़ेक्टिव रोल दी है और जो रिक्वायरमेंट है उसको कोई 70-80% हमने लोकल प्रोडक्शन के साथ ही पूरा किया। तो इसमें आप क्या लगता है कि क्या हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसको बूस्ट मिलेगा इससे? डेफिनेटली अभी वक्ती तौर पे तो जैसे शेख साहब ने बताया कि जी अभी वक्ती तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही रूल्स पे इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो मेरा ख्याल है कि रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आपके सामने जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बंद है। टोटल अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑपरेटिव हैं तो पीछे से रॉ मटेरियल के स्टोर्स वो सारे बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद है, ब्रिस्टर है, प्रिंटिंग है, सारी की सारी जो रिलेटेड या लिंक्ड एसोसिएट जो बिज़नेस एसोसिएट्स हैं वो सारे क्लोज हैं, तो अकेली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगी ना वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि एक क्योंकि टीम वर्क है और टीम की एक डेफिनेशन भी सिंपल ये है, द ग्रुप ऑफ मेंबर विद द सेम ऑब्जेक्टिव। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एक है तो डेट इज़ कॉल्ड टीम। तो फार्मास्यूटिकल भी इसी तरह एक टीम वर्क के साथ काम करती है। तो अल्लाह तबारक तआला करे कि जो इन्होंने वादे किए हैं गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, रूल्स भी बने और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो डेफिनेटली इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है पब्लिक को रहता है। साहब एक और भी चीज़ जो है हमारी जहन में आती है, अक्सर औकात लोगों में डिस्कस होता है, हम फैमिली में बैठ के डिस्कस करते हैं, दोस्तों में डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या टेम्परेचर के साथ कोरोना वायरस का वाकई ही कोई ताल्लुक है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जरासीम को फैलने में दुश्वारियाँ होंगी या ख़त्म हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जिसका कोई 70 to 80% स्ट्रक्चर जो है कोरोना का वो है ही फैट्स पे। तो फैट्स अल्टीमेटली आपको पता है टेम्परेचर में मेल्ट होती है, लेकिन ये कि जैसे ही इसकी स्टडी ग्रो करती जाती हैं तो इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव स्टडीज़ भी आती हैं। लेकिन टेम्परेचर पहले ये आपको मेरा ख्याल नॉलेज में होगा, क्योंकि इससे पहले ये था कि 26 और इससे अबव जब होगा तो इसको मेल्ट होगा और कोरोना अपनी मौत खुद मरेगा ना। लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हुआ। अभी सिंध के अंदर 40+ का टेम्परेचर है, लेकिन इसके बावजूद डे बाई डे उसका देखें केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर टेम्परेचर बेस होता तो अल्टीमेटली वहाँ पे कम होती ना जी जो रेशो है या जो ग्रोथ है उसकी कोरोना की। तो लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, एशिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो इम्यून सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होगा है। और अल्लाह तबारक तआला के दूसरा ये कि हाइजीनिक हमारा दीन भी सिखाता है कि जी मज़हब के अंदर आपके सामने 5-10 टाइम अगर वज़ू करते हैं तो अल्टीमेटली वो जो हाइजीनिक ही रहता है बंदा। तो मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान कंपैरेटिवली अभी बेहतर जा रहा है पोजीशन में ना, बेहतर पोजीशन में। जी बिल्कुल नाज़रीन, और साथ साथ बताते चलें आपको 10वीं इफ्तारी के लवाज़मात इस टाइम आप घर पे पूरे कर रहे होंगे या तैयारियां कर रहे होंगे, बच्चों को डांट भी रहे होंगे ख़ास तौर पे जिन्होंने कोई चीज़ लेके आनी थी अब तक लेके नहीं है, या जो बच्चे शरारतें करते हैं ख़ास तौर पे उनका ब्रोक रहता है कि शरारत ना करें, कोई इबादत में मशगूल होंगे। तो जनाब बिल्कुल आप अपनी इबादत में मशगूल रही, और जो लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राय ताहिर सतार साहब हमारे साथ हैं और मोहम्मद ज़करिया शेख साहब हमारे साथ हैं, तो जाएगा कहीं नहीं, आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, और स्टार एशिया के स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ सैयद अनवर ज़ैफ़रोटी। और ब्रेक पे जाने से पहले राय तार सतार साहब से हम बात कर रहे थे। तो राय साहब, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, कोरोना के ऊपर बात करते ख़ास तौर पे। अच्छा, एक सवाल और भी जहन में आता है जब कोरोना की बात होती है। कई लोग कहते हैं कि इसको बनाया गया है, स्पेशली इसको किस जानबूझ के छोड़ा गया है, और कई जो हैं वो ये कहते हैं कि एक हमारे जो गुनाह हैं
या जो हमारे कौम किस तरफ जा रही है या मुल्क या दुनिया की तरफ जा रही है, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक अजाब भेजा है, या यूँ समझ लें कि एक वार्निंग दी है कि अपने आप को सीधा कर लें। तो बताइएगा कि दोनों में से क्या वाकई इसको जानबूझ के छोड़ा गया है या फिर वाकई ये जो हमारे अमाल है उसका अंजाम है? उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। हज़रत अली का कौल है कि बारिश का कतरा सांप और सीप के मुंह में इकट्ठा जाते हैं, और सांप के मुंह में जाके वो जहर बनता है और सीप के मुंह में जाके वो एक हीरा बनता है। तो हज़रत अली का कौल है कि जैसे जिसकी सोच वैसी उसकी तख्लीक। तो ये हर जैसे कि वायरस तो आपको पता है पहले दिन से जब से इंसानियत आई है, तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसी वक्त से स्टैंड करते हैं। लेकिन ये कि बहुत सारी जैसे बहुत सारी हमारी सोच से भी बाहर की चीज़ें हैं, जैसे चाइना ने, अमेरिका ने इस पर काफ़ी सारी तहकीक की, और उन्होंने चाइना ने बल्कि रिपोर्ट ये दी कि ये सेल्फ क्रिएटेड है और शायद इसराइल की किसी लैब के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो ये भी किसी न किसी जगह पे उनकी वेटेज रखती है बात। लेकिन इसके बावजूद हम जहाँ तक हमारी स्टडीज़ है या मेरा अपनी लिमिटेड नॉलेज है, उसके मुताबिक ये है कि वायरस तो बहुत अरसा से स्टैंड करता है, जब से इंसानियत है। तो वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्टैंड करते हैं। तो लेकिन ये कि ये टाइम के साथ साथ आगे पता चलेगा कि ये सेल्फ क्रिएटेड है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि शायद मे भी पॉसिबल है कि किसी न किसी जगह पे इस बात में हकीकत है कि सेल्फ क्रिएटेड है या सेल्फ तौर पे इसको प्रोड्यूस किया गया है लैब में। बिल्कुल। लेकिन राय मेरे जहन में हमेशा एक चीज़ भी आती है, मैं कहता हूँ कि देखें दुनिया में और जो भी चीज़ें बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी की तो नहीं हो सकते ना। डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाना होगा तो किसी ना किसी चीज़ में, किसी न किसी बंदे के जहन में वो चीज़ डाल दी जाती है, बिल्कुल, जिससे करवाना हो। मे भी हो सकता है कि वो चीज़ जो है बनी हुई हो, अल्लाह ताला करवाना चाह रहे हो कि काफ़ी अरसे से बनी हो, और इसी तरह के वक्त हो, उसी वक्त मुकर्रर पे वो चीज़ उस इंसान के या उस मुल्क के या उस ख़ास ग्रोह के ज़हन में डाल दिया और उसके ज़रिए से वो काम उनसे ले लिया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाज़रीन जिसे चाहें जो मर्ज़ी काम ले लें। और कई वाक़यात ऐसे हैं कि आपने अक्सर कहा देखा होगा, कई गुनहगार होते हैं और हम कई सदियों में पुरानी बात कर लें या नई बात कर लें, जो भी है हम कहते हैं बहुत गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ताला उसे ऐसा काम ले देता है कि हर अश्क बारिश होती है उसके बाद जब वो इस दुनिया से चला जाता है, फ़ानी चला जाता है। और कई लोग इतने नेककार होते हैं, नेकियां करते हैं, समेटते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप देखें कि वो ऐसे एक काम कर जाते हैं कि इंसान परेशान होता है कि यार इस बंदे ने काम किया है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मसलियत है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ ज़करिया शेख साहब मौजूद हैं। कानून के हवाले से बात हो रही है, कोरोना के हवाले से बात हो रही है, तो उनसे भी एक सवाल है ज़करिया साहब आपसे कि ख़ास तौर पे जो दफ़ा लगे हुए हैं, दफ़ा मुख्तलिफ जिस तरह के डबल सवारी पर पाबंदी है या सोशल डिस्टेंस के हवाले से बात है, तो ये कहाँ तक है? कई दफ़ा आप देखिए कि हम जब बाज़ारों में जाते हैं वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती, बाज़ार उस तरह ही भरे हुए, इलाके उस तरह भरे हुए, वो कानून तो बन गया मेरे ख़्याल में, या कह दिया गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें बुनियादी बात पहले करूँगा, हमारे सूबा पंजाब में ख़ास तौर और बाकी सूबों में भी दफ़ा 144 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का निफाज हो चुका। उसके अलावा आर्टिकल 245 का भी नफाज हो चुका, जिससे तहत फ़ौज की मदद ली गई है। जी जी। तो इस दफ़ा 144 के नफाज के ताबे जो भी रूल्स और ज़वाबित वज़ा किए जाएंगे उनकी पाबंदी अवामुन नास पे लाजिम है। ठीक है। अगर उसमें बेसिक बुनियादी चीज़ है कि 5 अफराद जगह नहीं इकट्ठे होंगे, तो उस मसाजिद के लिए हमने 20 नकाती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्राम दिया, तो वो कोई इखलाकी पाबंदी उसकी नहीं, उसकी कानूनी पाबंदी लाजिम है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 200 ख़ास सूबाई लेवल पर पाकिस्तान के सूबों में एक दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है, आर्टिकल 245 का नफाज हो चुका हुआ। तो इसलिए इन असूल व ज़वाबित की जो आम माशरती इज्तिमा, मजहबी इज्तिमा और हमारे जो कोई ख़ानदानी फंक्शंस हैं इज्तिमा, उसके हवाले से जहाँ भी खिलाफ वर्जी होगी तो वो कानून के तो वो पीनल क्लास में आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बशमूल पुलिस उनको अख्तियारात हासिल हैं कि इसके नफाज के लिए प्रॉपर तरीक़ेकार अख्तियार करें। इसलिए हमारे लिए इसकी पाबंदी भी लाजिम है और खिलाफ वर्जी इसकी एक पीनल क्लास दफ़ा 188 का कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल ज़करिया साहब, आप तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जैसे दफ़ात लग गई हैं,
कानून बन गए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन कहीं होते हुए नज़र आ रही। अगर आप मसाजिद की बात करते हैं, मसाजिद में तो कई चीज़ें आपने मना कर दी हैं, और अगर पाबंदी लगा दी, अगर कोई मसला होता है तो आलिम को उठा के ले जाते हैं या मौलवी साहब को उठा के ले जाते हैं कि भाई आपकी वजह से कुछ हुआ है। लेकिन वो जो बैंकों के बाहर इतने बड़े बड़े लाइनें लगी होती हैं, आपने अक्सर का देखी, क्योंकि आज ही आप देखें शनाख्ती कार्ड के ऑफिस मेन शिमला पहाड़ी के पास है, हम गुजरे तो आपको पता लाइनें लगी हुई हैं, कानूनी दफ्तर है, आपको पता है गवर्नमेंट का दफ्तर है और लवाजमात सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना हजूम देख के मुझे लग ही नहीं रहा था। और ख़ासतौर पर इतवार को इतवार बाजार लगता है, जुमा बाजार लगता है, वहाँ पे इतना रश होता है। तो कानून की पासदारी क्यों नहीं हो पा रही? कानून की पासदारी तो जो पाबंदी है वो सब पे लाजिम है, 6 फुट का फासला होना चाहिए दरमियान में। लेकिन अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह ऐसे अगर डेली बेसिस पे लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोगों को थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए इस पाबंदी को मानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। और इस तरह की इतमाद में भी अगर बिल भी जमा कराना, अगर फासले से खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो क्या उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। शऊर की बात है, उसको उजागर करना चाहिए थ्रू मीडिया के लोगों को बताना चाहिए, बताया जा रहा लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह ज़करिया शेख साहब ने बात की है इसके हवाले से, तो अच्छा मैं एक बात, आपके नाम मुझे बड़ा क्लिक कर रहा इस प्रोग्राम का, राहत है रमज़ान, इस हवाले से मेरे जहन में अभी एक बात आ रही थी कि हमने आजकल ज़ाहिर है हमारी माशरती मसरूफियत कम हो गई हैं और हमें लोगों से भी हमारे फासले जो बढ़ गए हैं और हम अपनी वो हाथ धोना मशक जो उसको भी दोहरा रहे हैं। तो इस का एक अल्टरनेटिव पहलू जो हमारे सामने आया ना, हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर देखा जा रहा, कम से कम मैंने खुद भी महसूस किया कि इस माशरती तौर पर तो हम दूर हो गए हैं, लेकिन इस दौर में खुदा से कुछ करीब होते जा रहे हैं। बेशक, बिल्कुल तो बिल्कुल हमने इस माशरती फासले ने हमें खुदा से करीब कर दिया। और आप देखें मस्जिदों में अगर जमात में जाने में मुश्किलात हैं, एज ग्रुप एक नहीं जा सकता, फासला है, वहाँ तादाद वहाँ पूरी एंटर नहीं हो सकती, तो मैंने अक्सर देखा कि घरों में लोग जमात करा रहे हैं, बाजमात नमाज हो रही है घरों में। मैं खुद घर में इमामत कराता हूँ, बाजमात नमाज होती है। तो हमें इस माशरती फासलों ने हमें खुदा से करीब कर दिया। ये इसका पॉजिटिव पहलू आजकल जो सामने आया, तो अच्छी बात है इस लिहाज से। बाकी जो माशी मुश्किलात हैं वो तो कुछ ना कुछ पैदा हुई हैं, लेकिन भूख से कभी कोई नहीं मरता, ऐसे हैं। तो उसका अल्लाह ताला मुतबादिल कोई ना कोई इंतज़ाम कर देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये रमज़ान जो है ना, थोड़ा सा हमें हौसला और सब्र से गुजारना चाहिए, तो यकीनन ये हमारे लिए राहत है रमज़ान साबित हो। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, स्टार एशिया के खसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान के साथ हम यहाँ बात करें और हमारे साथ राय तार साहब भी मौजूद हैं। राय साहब, हमारे यहाँ दूसरी ममालिक में अक्सर औक़ात मैंने कई दफ़ा कई ट्रांसमिशन में रमज़ान में ख़ास तौर पे इस्लामी प्रोग्राम्स में बात की है और आप ही अक्सर औक़ात वहीं पे होते इस बात को थोड़ा सा डिफेंड भी करते होते हैं। मैं कहता हूँ जिस तरह के बाकी मज़ाहिब हैं, जैसे उनका कोई त्यौहार आता है तो हर चीज़ की प्राइसेस गिर जाती हैं, हर चीज़ के ऊपर कानून भी लागू हो जाता है, माशरती अखलाकियात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, वो भी वहाँ पे लागू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी इस तरह का मौका आता है, ईद का मौका होता है, कोई त्यौहार होता है, ख़ास तौर पे इतना बड़ा बरकत वाला महीना होता है, उसमें हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। जहाँ पे बाकी लोग लगे होते हैं वहाँ पे जो हमारा मेडिकल का जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं वो भी पीछे नहीं रहती और वो भी ख़ास तौर पे अगर डिस्प्रिन सस्ती कर देती हैं तो जान बचाने वाली दवाइयों को महंगी कर देती हैं। तो इसका क्या वजह है इसके पीछे? अनवर भाई, दुखती रग पे आपने हाथ रखा है जी। और इससे पहले शेख साहब ने एक बड़ी मज़ेदार बात की जो कि राहत है रमज़ान के हवाले से, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन एक शेर आ रहा था। मैंने कहा कि इनकी जो बात है उसको मैं सेकंड करूँगा अपनी बारी पे। तो एक शेर है और इसके अंदर जवाब आपकी बात का भी इंशाल्लाह मिल जाएगा कि अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़ के गुल को परेशान कारवां जो हुआ, ज़िंदगी कतरे की सिखलाती है इसरार हयात, ये कभी गौहर कभी शबनम कभी आंसू जो हुआ। एक जो बारिश का कतरा है, आम कतरा है दिखने को, लेकिन दुनिया की जो सबसे बदसूरत तरीन चीज़ है वो आंख का आंसू है। और वही कतरा कभी आंसू की शेप में होता है और वही कतरा दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ शबनम का जो कतरा है उसमें भी होता है, वो सेम एक कतरा ही है। ठीक है, अगर इंसान सीखना चाहे तो मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये अनसीन किस्म के या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये इंसान को बना देती हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि जी रमज़ान के अंदर
मेरा वैसे अपना ख्याल है कि जी अल्लाह तबारक तआला हिदायत दे ऐसे लोगों को, लेकिन अगर जहाँ पे ये नेगेटिविटी है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आपको नज़र आती होगी। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी कोट किया है, मैं बार बार उसको अपने आप को बड़ा नहीं बयान करना चाहूँगा या अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा नहीं बयान करना चाहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सोच बड़ी करती है इंसान को ना जी। हमने एक अज़म लेके आए हैं कि हम इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के करम से और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है मेडिसिन में और जो इसके रेट्स के कुशन का, वो इंशाल्लाह एक दिन अपने अल्टीमेट जो लास्ट एंड यूज़र है पेशेंट्स, उनको हम दे पाएंगे इंशाल्लाह। और इस पर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब सक्सेस मिलेगी, मैं मेरा ख्याल सक्सेस स्टोरी भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल नाज़रीन, राय ताहिर सत्तार साहब ने जो बात की और कुछ सवालात थोड़े से कड़वे मैंने भी पूछ लिए हैं, और लेकिन यकीन जानिए कई दफ़ा कहा जाता है कि जो सच्चाई है वो कड़वाहट में भी कहीं महसूस होती है। जब थोड़ा बहुत इंसान कड़वा बोलने लग पड़ता है, समझ ले थोड़ा सा वो सच्चा बोल रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने लग पड़े ना तो उसको फिर अपने रवैये की इस्लाह करनी चाहिए। तो इसी बात के साथ चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आते हैं तो राय साहब से भी बात करेंगे और ज़िक्रिया शेख साहब से बात करेंगे। जय सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। दोस्तों है रब का एहसान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशाद बारी ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज किए गए हैं।
इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले जिस हम बात करते हैं रायता सत्तार साहब के साथ और ख़ासतौर पर स्टार एशिया की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में राय साहब, कोरोना के ऊपर ख़ास तौर पर आज बात हो रही है। हमारा टॉपिक ही इसी हवाले से हमने रखा हुआ है कि जो मेडिसन है ख़ास तौर पे कई दफ़ा कहा जाता है कई जगहों पे कि मेडिसिन आ चुकी है, कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि हमने मेडिसिन बना ली है। क्या वाकई मेडिसिन बन चुकी है या फिर मेडिसिन बननी नहीं है, अभी अफवाहें? दूसरी बात, या मेडिसिन बन चुकी है, लोग आने नहीं दी जा रही मार्केट में? ये दोनों में सवालात में से कौन सा सवाल सच है या सही है? मेरा तो ख्याल है कि जी ऑलरेडी बीइंग अ मुस्लिम्स वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन कुरान, एंड कुरान सेज कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना वैसे विजन है कि जी इस्लाम के पास तो ऑलरेडी माशाल्लाह, क्योंकि एक हाइजेनिक प्रॉपर सिस्टम है, वज़ू की शक्ल में कुरान पाक पढ़ता है तो बंदा मस्जिद के अंदर, गैदरिंग के अंदर, और फिर जो फैमिली कम्बाइन फैमिली सिस्टम्स है, तो इसके अंदर ऑलरेडी इनके पास हाइजेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम मौजूद है। और जो 90% प्रिवेंशन है अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उसके अगेंस्ट। तो बाकी जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, तो एक छोटा सा शेर मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा कि डर शब का भला क्यों ना वहाँ तेज़ बहुत हो, डर शब का भला क्यों ना वहाँ तेज़ बहुत हो, जिस घर में दिया एक हवा तेज़ बहुत हो, सदियों के मुसाफिर में पलट आएंगे एक रोज़, ये शर्त के रफ्तार सदा तेज़ बहुत हो। क्या तो सिंपल ये है कि जी इंशाल्लाह जिस दिन कोशिश की गई, मैंने उससे पहले कुरान पाक की एक आयत पढ़ के सुनाई आपको, तो जिस दिन कोशिश की गई इंशाल्लाह इसकी प्रिवेंशन उसी दिन मुस्लिम्स निकालेंगे इंशाल्लाह। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है कि, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से निकलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नाजरीन, बात राय साहब ने बहुत ज़बरदस्ती की है, और ये बात सिर्फ जज्बाती नहीं है, रियलिटी भी करें। हमारे यहाँ जितना टैलेंट है, जितने ज़बरदस्त किस्म के लोग, जितने ज़बरदस्त किस्म के जहन यहाँ पे वापस थे, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमने क्या क्या अचीवमेंट नहीं की। बस मौके की देरी होती है, हमें बस अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारे नौजवान जो है वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। जिस दिन हमारे नौजवानों को, और ख़ासतौर पर जो हमारे पास लोग हैं, जो जहन है, उसको ख़ासतौर पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया गया। जैसे हम यूथ के बारे में बात करते थे, खान साहब यूथ के बारे में बात करते थे, और भी सारे यूथ के बारे में बात करते थे। यूथ को प्रॉपर तरीके से रिसोर्स दे दी जाए तो यकीन जानिए पाकिस्तान किस तरह तरक्की करता है, आप खुद देखिए, दिन और रात में तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसी ना राय साहब? बिल्कुल, बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है। जैसे मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, इंसान को मिलता ही वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसका क्यों कोशिश। और इंशाल्लाह जिस दिन कोशिश की तो मैं तो कहता हूँ कि जी आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएगी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल नाजरीन, मोहम्मद ज़करिया शेख साहब मौजूद है, उनके यहाँ मौजूदगी का भी हम फ़ायदा उठाते हैं। कानून की उम्र बात करें शेख साहब, ख़ासतौर पर जो चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या शिकायत थी और क्या अहम पहलू थे उस नोटिफिकेशन के ऊपर? जो अदालतों का दायरा अख्तियार है वो कानून की वजाहत के हवाले से है, किसी हद तक उसके नफाज पे भी नोटिस ले सकती हैं अदालतें। तो इसमें जो मौजूदा हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो भी इक़दाम किए हैं, तो अदालतें उसका जायज़ा ले रही हैं कि अमली तौर पर क्या किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातों की हद तक महदूद है तो उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि अदालतें कस्टोडियन है अवाम के हकूक़ की। जी जी। और जब हकूक़ की बात की जाए तो उसमें तमाम हकूक़ आ जाते हैं,
सेहत के मुतल्लिका हकूक़ भी आ जाते हैं और लोगों की माशरती ज़िंदगी के हकूक़ भी आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसमें अदालतों का खुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इसमें नोटिस लेना बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और हक बजानब है उसमें कि वो इसमें गवर्नमेंट से पूछें कि अभी तक उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए प्रैक्टिकली क्या इकदाम किए। लेकिन शायद बात सुने जब भी, और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स के हवाले से, सेहत के हवाले से, फिर ये इस दौर में जो चीज़ों की जिनकी फरावानी की आम ज़रूरत है, मसलन सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, उनकी ओरिजिनल कीमत की बजाय वो 10 गुना 15 गुना कीमत पे बाज़ार में फ़रोख्त हो रही हैं। तो इसलिए फिर उसका बराह रास्त पब्लिक को नुकसान हो रहा, तकलीफ पब्लिक को पहुँच चुकी, क्योंकि अदलिया जो है वो कानून लोगों के हकूक़ की मुहाफ़िज है। इसमें अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लेते हैं या अदलिया नोटिस लेती है तो यकीनन वो इसमें हक बजानब है और इसका बराह रास्त बिल आखिर फ़ायदा जो है पब्लिक को पहुँचता है। लेकिन शेख साहब मैं एक आम अदना से सवाल में कहता हूँ, अदना सवाल है मेरा। अदना सवाल ये कि जो भी है, जिस तरह प्राइसेस, कीमतें जो बढ़ती हैं, इस कीमत बढ़ने में सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है, किसकी जिम्मेदारी जाती है? क्या हुकूमत की जाती है, कानून की जाती है, किसकी जाती है? बराह रास्त फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम कहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। कीमतों को कंट्रोल रखना, मार्केट की जो फरावानी है उसको देखना, इसके लिए सूबाई 18वीं तरमीम के बाद ये ज़्यादातर अख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए हैं और सूबों की जो हुकूमतें हैं उनका दायरा इख्तियार में आता है कि मार्केट को चेक करें कि इमिटेशन तो नहीं हो रही मार्केट में, या मार्केट में जो चीज़ें लोगों को सेहत के हवाले से जो वहाँ फराहम की जा रही हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो किसी बाख्तियार अदारे से मंजूर शुदा हैं और उसके लिए अगर मंजूर शुदा हैं तो वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेट्स पर बेची जा रही हैं। और जहाँ तक रेट्स का आप आज चूँकि ज़्यादातर आज कोरोना के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें रेट्स का जो सिस्टम है वो बेसिकली जो कंपनीज जो ड्रैप के अंडर काम करती हैं तो उनका रेट तो ड्रैप ने देना, ठीक है, तो उनकी पाबंदी करना कंपनीज के ज़िम्मे लाजिम है। तो बाकी जो कंपटीटर्स हैं तो उन्हें उनके जो आज कर के हालात के चूँकि इस कमाई के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है, तो उनके लिए भी लाजिम है कि वो कम अज़ कम मुनाफा रख के इन चीज़ों की फरावानी को आसान बनाएं। शेख साहब ने इस तरह बात की है कि हम हमेशा कहते हैं कि कानून की बात करते हैं, बलादस्ती की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन पे बैठ के भी हम बात करते हैं और हमारे चैनल खास तौर पर स्टार एशिया ने अक्सर जो भी बात की है हुकूमत के जब भी अच्छे पहलू होते हैं हम उसको उजागर करते हैं, नेगेटिविटी भी जहाँ पे होती है हमारी कोशिश होती है कि उनको इसलिए दिखाया जाता था कि हुकूमत तक पहुँचाई जाए कि यहाँ पर आपके नेगलिजेंस हैं, यहाँ पे कमियाँ हैं, ताकि आपको दूर कर सकें। लेकिन क्योंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन है और रात रमज़ान की ट्रांसमिशन में हमारे साथ राय सताफ़ साहब मौजूद हैं। राय साहब आप बताइएगा, खासतौर पर कोरोना के ऊपर में बात कर लें, सारी चीज़ें भी कर दी, तो ये बताइए कि तदाबीरें हमने खासतौर पर बताई हैं, तो दोबारा से आप भी बताइए कौन कौन से तदाबीर ऐसे करके अपनाएं कि लोग बच सकें, ज़्यादा महफूज रह सकें इस वायरस से। जैसे मेरे काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने भी चलाएँ, इसके अलावा प्राइवेट एसोसिएशंस ने भी, इसके अलावा PPSA में प्लेटफॉर्म पे हमने काफ़ी सारा अवेयरनेस प्रोग्राम इसको सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे इसको लॉन्च की हैं हमने काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज आपके चैनल के थ्रू भी मैं एक छोटा सा ये पैगाम देना चाहूँगा कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। इसी तरह जैसे बहुत सारी आपने सुना होगा कि 20 मिनट्स एटलीस्ट जो हाइजेनिक या ये कि जो मेडिकेटेड सोप है उसके साथ आप इसको हाथ साफ़ करें, फिर उसके बाद ये कि सैनिटाइज़र्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें और उसके अलावा ये कि जी मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये वायरल है और एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हैं डिज़ीज़, तो वो लाजमी यूज़ करें। और सोशल डिस्टेंस शेख साहब ने बताया कि कम से कम जो है 6 फीट का ये रखें। जो घर में सैनिटाइज़र बनाए जा रहे हैं आपको पता है मुख्तलिफ कंपनीज़ के, तो क्या वो भी मुफीद हैं या वो इतनी मुफीद नहीं है? अभी जैसे क्योंकि शेख साहब ने मेरे ख्याल इसके पूरे परसू भी किया हुआ है, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये कि WHO रिकमेंडेशन है, फिर उसके बाद ये कि ड्रैप की ने जो रिक्वायर्ड फार्मूलेशंस दी हैं उसके अंदर एटलीस्ट 70% आपका अल्कोहल होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरियल और एज वेल एज एंटीवायरल वो इफ़ेक्ट दे सकता है। अगर उससे बिलो होगा तो दैन ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वो कवर कर सकता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन को वो कवर नहीं करता, वायरल इन्फेक्शन कवर नहीं करता। बिल्कुल। और आजकल के ये कोरोना के हवाले से WHO ने बाकायदा एक मेयार दे दिया, तो पहले चूँकि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, ये कानून से हटकर थोड़ा सा आप भी देखें तो टेक्निकल भी बात बनती है। इसमें
पहले जितने सैनिटाइज़र आ रहे थे उसमें था मयार 60%, उसमें ये IPA या जो अल्कोहल की मकदार वो 60% थी। अच्छा। लेकिन आजकल के दौर में जो कि कोरोना के हवाले से इसका मयार उन्होंने एनहांस कर दिया है, तो कम से कम 75 to 80% अच्छा। उसमें अल्कोहल की मकदार जो है ना, इथेनॉल अगर डाल रहे हैं तो वो 80% होना चाहिए, IPA है तो वो 75% होने चाहिए। तो लेकिन जो मार्केट में जिस तरह जनरल स्टोर्स पे, किराने की दुकान पे जो सैनिटाइज़र मिल रहे हैं वो मियारी नहीं है। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अनवर भाई, ये आपके चैनल की वजह से कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, ना कि ये सेल्फ क्रिएटेड और जो गली मोहल्ले में बनने वाले एक्सपेरिमेंट वो लोगों पे ना करवाएं। स्किन आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़रूरी है, तो इसकी काइंडली केयर करें। और ऐसे जो रिकमेंडेड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप से, PCSIR या WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक, और जो अथेंटिक कंपनीज़ हैं जिसके पास फॉर्म 7 है, फॉर्म 6 है या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूज़ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जिनके पास है, डेफिनेटली। ज़ाहिर सी बात है, कानून इसके हवाले से हैं, इदारे इसके हवाले से हैं, और वो नाज़रीन इदारे जो हैं कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से बेहतर काम कर सकें, स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर सकें। जैसे बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बाकी भी हो रही है। तो ऐसा बताइए कि प्रोग्राम क्योंकि अख्ताम है, इफ्तार के अगला सेगमेंट हमारा बिल्कुल तैयार है। वो अगला सेगमेंट हमारे पास हमारे होस्ट भी आते हैं, उलमा हज़रात भी होते हैं, सना ख्वान भी होते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस को, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएशन को, तो मैं उसी के प्लेटफार्म के लिए कुछ गुजारिशात जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली स्टार एशिया के प्लेटफार्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करना चाहूँगा कि इस वक्त मोर दैन 600 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फार्मास्यूटिकल में और इसी तरह न्यूट्रोसूटिकल में कुछ 600 के करीब जो है वो जो ड्रैप इनलिस्टेड यूनिट्स हैं वो एक्टिव हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और जो आपकी पाकिस्तान की पब्लिक की 90% रिक्वायरमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर्स पूरी कर रहे हैं। तो अनलकीली क्या है कि जी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए फैसिलिटेशन काउंटर नहीं बनाए गए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के हवाले से कि काइंडली ये जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं, स्पेशली न्यूट्रोसूटिकल और फार्मास्यूटिकल, इनके लिए कम से कम एक फैसिलिटेटर काउंटर या फैसिलिटेशन सेंटर कोई ना कोई बनाएं, या कोई अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू इनको इंटरटेन करें ताकि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है या खिदमत है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की वो कर सकें। बिल्कुल जी। शेख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे एंड पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक सैनिटाइजेशन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है। रमज़ान मुबारक भी है, अगर हम बाकायदगी से 5 वक्त वज़ू करेंगे तो यकीनन हम अपने हाथ भी धोएंगे और बेहतर साबुन से हाथ धो लें। जी। तो मेरा ख्याल है वज़ू प्योरिटी नहीं बल्कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी एनहांस करता है। मैंने ये महसूस किया कि जब हम वज़ू करते हैं ना, तो हमारे जिस्म की जो एक पावर है, क़ुव्वत है, वो भी एकदम बढ़ती हुई महसूस होती है वज़ू के एंड पर, इख्तिताम पर। तो इसलिए अगर ये किसी के पास माशी तौर पर सहूलियत नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं ख़रीद सकते, मास्क नहीं ले सकते, वो कम से कम 5 वक्त का वज़ू को ज़रूर अडॉप्ट कर लें, और फिर वज़ू करेंगे तो यकीनन नमाज भी पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। नाजरीन, राहत रमज़ान स्टार एशिया के ख़ुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का, और आज पहले अशरे का आखिरी रोज़ा आपके साथ इफ्तार ट्रांसमिशन हम आपके साथ गुजारें। और ये क्योंकि वक्त की किल्लत है, अगला सेगमेंट बड़ा ज़रूरी है हमारा, और अगले सेगमेंट में उलमा इकराम आपके साथ होते हैं, सना ख्वान आपके साथ होते हैं, मज़हबी टॉपिक होते हैं हमारे, और हमारी कोशिश होती है कोई ऐसे टॉपिक को हम बात करें कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ें करते हैं दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तो उसके ऊपर बात हो ताकि हम बेहतर तरीके से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें इस बरकत महीने में। राय साहब से दोबारा इंशाल्लाह दरख्वास्त करेंगे किसी दिन बुलाने को, और ज़ाहिर से बात ज़िक्र शेख साहब को बुलाएंगे। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी सवालात अभी भी ऐसे हैं जो उनसे पूछने हैं, रहनुमाई से हासिल करनी है, कानूनी के हवाले से होगी या हेल्थ के हवाले से होगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद हमारे नए गेस्ट आएंगे, होस्ट आएंगे, वो आपसे मुखातिब करेंगे। लेकिन जाते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि राहत है, जिस तरह हम कहते हैं राहत रमज़ान है, और ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है स्टार एशिया की, इसी तरह राहत आपके दिल को भी तब मिलेगी जब आप यकीन जानिए ऐसे कहीं नहीं जाना, अपने गली मोहल्ले में अपने गिर्द सिर्फ एक नज़र दौड़ा लें, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह कल और नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें,
नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। इरशादे बारी ताला, और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं, और जब उनसे जाहिल गुनाहगार बात करते हैं तो उन्हें सलाम कहते हैं और अलग हो जाते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता।
इरशाद बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयात तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इरशाद बारी ताला, और लोगों से अच्छी बात करो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशाद बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं
इसमें, नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को स्टार एशिया पर हर रोज़ की तरह अफ्तार की ये बाबरकत ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। आप तमाम देखने वालों को सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ान अल मुबारक 10वें रोज़े की इफ्तार की जानिब हम लोग बढ़ने वाले हैं कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह। और वैसे तो यकीनन रमज़ान शरीफ की हर घड़ी रहमतों वाली, अज़मतों वाली, बरकतों वाली है, लेकिन आज का दिन भी इंतहाई अहम मुनासबत के हवाले से 10 रमज़ान के हवाले से आप सब भी जानते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है। तो इंशाअल्लाह आज हमारी कोशिश रहेगी अपने उलमा से, अपने गेस्टों से इस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए। हमारा दीन चूँकि एक दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पर हम लोगों की रहनुमाई करता है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि राहत है रमज़ान में आप लोगों की मुलाकात करवाएँ मुमताज़ मोहतरम उलमाए किराम से, आक़ाए करीम के खूबसूरत सना खान जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत हासिल करेंगे। मुसव्वर रिज़वी मज़ीद इंशाअल्लाह इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे और आज के टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि अबू बकर भाई ने ये बयान किया कि आज 10 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी और 4 मई 2020 ईस्वी है। आज के इफ्तार के बाद हम अशराए रहमत से अशराए मग़फ़िरत की जानिब सफ़र करेंगे और अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होने की तैयारियों में मगन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह 10 रमज़ान मुबारक उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब मलिका दो जहाँ जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का दिन है। सलाम। आपकी हस्ती ऐसी अजीम हस्ती है जो कि हमारे मुक़द्दरात इस्लाम के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करती है। बेशक बेशक। आपके इसम गिरामी से मुताल्लिक़, आपकी कुनैयत और आपके अलक़ाबात से मुताल्लिक़ आज के हमारे जो टॉपिक में हमारे साथ अलामा साहब मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले अपने मेहमानान का तारुफ़ पेश करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ और मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब। आप तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से हमें जो है वो मुस्तफ़ीज़ फरमाया। इनके साथ ही मुमताज़ और मारूफ़ खुशगुलू खूबसूरत सना खान जनाब काशिफ़ अली नाज साहब आप तशरीफ़ फरमा है। काशिफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत वक्त जो है वो हमें अता किया। मुफ्ती साहब किबला से एक इंतहाई अहम सवाल जो सबसे पहला मैं करना चाहता हूँ, मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूँ इस एतबार से कि सवालात की जो नशिस्त है इंशाअल्लाह उससे पहले अगर सिर्फ 2 से 3 अशार हम सुन लें ताकि एक बरकत हो जाए हमारे सेट पे भी और राहत है रमज़ान के ट्रांसमिशन में, वो ये हमद के हों काशिफ साहब या जैसे आप नात पेश करना चाहें जो आपका इंतखाब हो उसमें इंशाअल्लाह हम सब शामिल रहेंगे। फिर उसके बाद बाकायदा इंशाअल्लाह सवालात क़िबला मुफ्ती साहब के सामने हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए काशिफ साहब। कब ये इंसान को कुदरत है वो क्या देता है, वाह। कब ये इंसान को कुदरत है वो क्या देता है, कंजुल ईमान हमें सिर्फ खुदा देता है, वाह 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 वाह। इंसान को सुभान अल्लाह कुदरत है वो क्या देता है, सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान हमें सिर्फ खुदा देता है, कभी इंसान को कुदरत है वो क्या देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त के झूठे खुदा से उम्मीदें कैसी
वक्त के झूठे खुदा से उम्मीदें कैसी अपने बंदों को सिर्फ उनका खुदा देता है। वाह 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 वाह, खूबसूरत। सुभान अल्लाह। अपने बंदों को सिर्फ उनका खुदा देता है। सिर्फ उनका क्या बात, क्या बात। खुदा देता है, कब ये इंसान को कुदरत है वो क्या देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने बंदों को बुलाना नहीं आदत उसकी। अल्लाह। अपने बंदों को बुलाना नहीं आदत उसकी। नहीं आदत उसकी। माशाअल्लाह। बंदा नादा है जो खालिक को भुला देता। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा नादा है जो खालिक माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। को भुला दे। भुला देता है। कभी इंसान को कुदरत है वो क्या देता है। देता माशाअल्लाह, है। माशाअल्लाह। कर ज़ुलीमान ने हमें सिर्फ खुदा देता है। कब ये इंसान को माशाअल्लाह। कुदरत है वो क्या देता है। देता है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम से आगाज़ हमारे मेहमान काशिफ अली नाज साहब। माशाअल्लाह आपने अच्छे अशार का इंतखाब किया और मौजूदा हालात के पेश नज़र भी जो आपने इसमें अशार पेश किए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है परवरदिगार की जानिब से बारहा एक दिन में सवाल होता है अपने बंदों से कि मांगो क्या मांगते हो। लेकिन हम लोगों की अपनी गफलत है कि हम कभी किसी काम में अपने वक्त को सर्फ करते हैं और कभी किसी काम में अपने वक्त को सर्फ करते हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ की जो हर घड़ी रहमतों, अज़मतों और बरकतों वाली है, यकीनन हमें भी गनीमत जानते हुए अपने रब की हुजूर सजदा रेज़ होना है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। मज़ीद अब इंशाअल्लाह रिजवी साहब, अब मैं चाहूँगा कि बेशक आप सवालों की जानिब आएँ ताकि आज का टॉपिक और आज का जो मौजू है उम्मुल मुमिनीन हज़रत पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी फ़जीलत और आपके फ़ज़ाइल पर कुछ रोशनी डाली जाए। बिस्मिल्लाह। यकीनन मुफ्ती साहब क़िबला से इस मुतल्लिक़ जानना चाहेंगे कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो ख़ानदानी पस मंज़र, फैमिली बैकग्राउंड है और इस्लाम से आपकी वाबस्तगी जो है वो किन हालात और किन मामलात के पेश नज़र हुई, तो मुफ्ती साहब क्या इस मामले में आप बयान करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहब, ब्रदर रज़वी साहब। आज की इफ्तार ट्रांसमिशन जो कि जनाबा सैयदा कायनात की वालिदा हसनैन करीमैन की नानी जान सुभान अल्लाह जनाबा सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी सीरत तय्यबा के उन्वान से मुअन्वन है। खुशबख्ती है मेरी कि आज सैयदा कायनात की वालिदा के ज़िक्र का मौका आपने मुझे इस चैनल पर अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। जनाबा सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो इफ़्फ़त माब खातून हैं जो सबसे पहले मेरे करीम आका के निकाह में आई। मेरे करीम आका तय्यत व सना की 11 अज़वाज में से बेशक पहले नंबर पे अगर कोई ज़ौजा है तो वो जनाबा सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि मेरे करीम आका तय्यत व सना की जितनी भी औलाद हुई है सिवाय हज़रत इब्राहीम के, वो सारी की सारी हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से हुई। तीसरी बात जो है वो ये है कि मेरे करीम आका तय्यत व सना के हरम में 11 अज़वाज 4 लौंडियाँ थीं, लेकिन जो मुकाम जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल था सुभान अल्लाह वो किसी को नसीब नहीं हुआ। वाह 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 वाह। और
जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा आपका मेरे करीम आका के अक़द में आना, ये भी एक बहुत बड़ा एक तारीखी मौका था। बिल्कुल ऐसा। और वो इस हवाले से था कि जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ये किसी आम ख़ानदान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये उस ख़ानदान का हिस्सा थी कि जो ख़ानदान इस्लाम से पहले अगर किसी ने कोई ख्वाब की ताबीर पूछना होती थी तो इसी ख़ानदान के पास जाते थे। ये जनाब वर्का बिन नौफल के ख़ानदान की एक खातून है, और जब आपका निकाह होता है तो वर्का बिन नौफल जो है ना वो खड़े होकर जो है ना वो अपनी तरफ से खुतबा इरशाद फरमाते हैं। यानी आप उससे पहले भी एक मकाम और मर्तबा रखते थे उस एतबार से। और आपका जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का हुजूर के अक़द में आने से पहले अरब में जो शोरा था वो ताहिरा के लक़ब से था, पाकीज़ा इफ़्फ़त माब। आपने मेरे करीम आक़ा तैय्यत व सना के अक़द में आने से पहले आपका एक जगह निकाह हुआ अबू हाला के साथ, तो वहां से 2 औलाद हुई, 2 बच्चे हुए। ठीक। वो दुनिया फानी से पर्दा कर गए, चले गए। उनके बाद फिर अतीक नाम के थे, उनके साथ निकाह हुआ, तो वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गया, 2 औलादें हुई वहां से। तो यानी आप बेवा खातून थी, लेकिन बावजूद बेवगी के उस दौर में आपकी इफ़्फ़त माबी की मिसालें दी जाती थी। वाह सुभान अल्लाह। फिर आप बहुत बड़ी ताजरा थी, आपकी अमानत और दियानत की भी अरब में मिसाल दी जाती थी। पूरे अरब में ये मिसाल बहुत मारूफ जी, बिल्कुल ऐसे। और खातून होकर एक दियानत के साथ कारोबार को चलाना ये उनका एक जो है ना वो एक तुर्रा इम्तियाज था। वाह। होता ये है कि जब उनके ये बेविगी के आलम है तो वो कोई ना कोई गुलाम रखती थी जो उनकी तरफ से कारोबार करता था, और उसे कोई ना कोई जो है ना उसे हिस्सा देती थी, ये उसे पे कह लें, यानी मंथली पे देती थी या हर कारोबार। हाँ जी, एक बाकायदा मुलाजिम उन्होंने रखे होते थे, वो काम करते थे। तो आपने चर्चा सुना जनाबे खत्मुल मुरसलीन हुज़ूर रहमत कायनात मफ़ख़्र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख़्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका का तज़किरा सुन के जनाबा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा हुज़ूर की तरफ जो है ना वो माइल हुई, इस तरह से कि आपके अखलाक़ करीमाना, आपका अमानत वाला वस्फ, दियानत वाला वस्फ जो था उसकी वजह से। और आपने मेरे करीम आका की फुफ्फी थी जनाबा सफिया, ये हजरत खदीजा के भाई के निकाह में थी, अक़द में थी। ठीक। उनसे हुजूर के बारे में कुछ पूछा, हुजूर के आदात के बारे में, हुजूर के खसाइल के बारे में। और उम्र मुबारक मेरे करीम आका की 20+ है, 20 साल से ऊपर है। तो वो मेरे करीम आका तैय्यत व सना के बारे में पूछताछ करने के बाद ना उन्होंने एक पैगाम भेजा हुजूर की तरफ। वो पैगाम ये था कि मेरे तिजारती माल को लेकर काफिले जाते हैं मुल्क शाम की तरफ, तो मैं कुछ लोग जाते हैं मेरी तरफ से जो वहां जाके तिजारत करते हैं, तो मेरा माल तिजारत लेकर जाएं आप। ठीक है। तो जितना मैं और लोगों को मुआवजा देती हूँ उसका दुगना मैं आपको पेश करूंगी, उससे बढ़ के। बिल्कुल जी। तो यानी डबल कर दिया। ठीक है। ठीक। तो आप मेरी तरफ से अगर तशरीफ ले जाएं तो। ठीक। मेरे करीम आका ने हजरत अबू तालिब से मशवरा किया, अपने चचा जान से। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया अगर ये ऑफर है तो अच्छी है, आप तशरीफ ले जाएं। मेरे करीम आका तशरीफ ले गए। अब दूसरा पहलू जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। उसने अपना गुलाम था मैसरा, उसे साथ भेजा। हाँ। और कहा तेरा काम बस इतना है कि तूने इनके शब रोज को देखना है। वाह। इनकी अदाओं को देखना है। क्या बात। और इनकी अदाओं को फिर मुझे आकर बताना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अब ये गुलाम साथ है। सुभान अल्लाह। तिजारत ये भी एक अंदाज था, ये भी एक अंदाज था, मोहब्बत का एक अंदाज है। मेरे करीम आका तैय्यत व सना जब तिजारत से वापस पलटते हैं तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड एक तरफ, और उस साल जो मुनाफा था और तिजारत में जो नफा था। और मैं तो आलम तसव्वुर में एक तसव्वुर करता हूँ कि जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा कितने खुशबख्त हैं जो मेरे करीम आका तैय्यत व सना से पार्टनरशिप पे काम कर रही हैं, और जिसे मेरे करीम आका जैसा अमीन और दियानतदार जो है ना वो
पार्टनर मिल जाए उसे और क्या चाहिए। यहाँ मौजूदा एतबार से दुनियावी तौर पर अगर बंदा किसी बड़े ज़र्फ वाले इंसान के साथ या बहुत बड़े स्टेटस वाले बंदे के साथ अपना काम या कारोबार करता है क़िबला अलामा साहब, तो फ़ख्र महसूस करता है ना जी। तो यकीनन ये एक पार्टनरशिप तो कायनात की हसीन पार्टनरशिप है। क्या कहें। अब मैं यहाँ पे आपकी बात ने बहुत खूबसूरत तरह दे दी है, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। मेरे करीम आका तैयब व सना जब गए ना तिजारत पर, तो अरब के लोग जिस एंगल से देख रहे थे वो कोई और एंगल था, और जिस एंगल से एक अहले ईमान तबका देखता है वो कोई और एंगल है। अरब के लोग ये देख रहे थे कि एक यतीम है जो एक बहुत बड़ी मालदार खातून का माल तिजारत लेकर गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और उसे इसने किसे पार्टनर बनाया जो एक यतीम खानदान बनु हाशिम का एक यतीम है। लेकिन जब अहले ईमान इसे देखते हैं, ये जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा इसे देखती हैं, तो वो फख्र फरमाती हैं इस एतबार से कि मैं खुशबख्त हूं कि नबियों के नबी इमामुल अंबिया मेरे पार्टनर बनके मेरी तिजारत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये तिजारत से वापस आते हैं तो नफा कई गुना ज्यादा होता है। माशाअल्लाह। तो हजरत खदीजतुल कुबरा मेरी करीम आका की तरफ पैगाम निकाह भेज देती हैं। हाँ। उनकी एक खास कनीज थी, लौंडी थी, जनाबा नफीसा, उनके हाथ पैगाम निकाह भेजती हैं। हजरत अबू तालिब से मशवरा किया जाता है। जाहिर है अब किसे इनकार हो सकता था। अब यहाँ पे अपने सामीन और नाजरीन के लिए मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आज मुआशरे में बेवा को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, नौसत समझा जाता है, उसे खुशी के मौका पर अपने साथ उस तरह शामिल नहीं किया जाता इस तरह आमतौर पे। हाँ जी, हर चीज को शामिल, बिल्कुल। और जो बेवा होती है उससे निकाह को तो लोग समझते हैं कि शादी हराम ही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे करीम आकल तैयब व सना ने ऐलान नबूवत से 15 बरस पहले जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुजूर ने निकाह फरमाया। बेवा थी और उससे पहले 2 शौहर वफात पा चुके थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे करीम आकल तैयब व सना की उम्र मुबारक 25 बरस है और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 बरस है। हाय हाय, क्या फर्क है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। आप देखिए 15 बरस का डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। अल्लाह। और मेरे करीम आकल तैयब व सना का जब निकाह होता है तो मौला अली शेर खुदा के वालिद हजरत अबू तालिब खड़े हो जाते हैं और खुतबा निकाह पढ़ते हैं। और खुतबा निकाह बड़ा खूबसूरत है, उसका एक जुमला मैं करना चाहता हूँ। वो जुमला ये था, आप फरमाने लगे कि मेरा जो नस्ब है वो बड़ा आला है, हमारा खानदान बड़ा आला है, मेरा भतीजा है तो यतीम लेकिन अखलाक में, किरदार में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाह, सुभान अल्लाह। मैं 20 ऊंट मेहर के बदले में वो रिश्ता जो तुम्हारी तरफ से पैगाम निकाह आया था उसे कबूल करते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह इनके साथ जो है ना वो करने के लिए मैं कबूल करता हूँ, और 20 ऊंट जो है वो हक महर होगा। सुभान अल्लाह। तो ये जब ये खुतबा निकाह बयान करके बैठते हैं तो वर्का बिन नौफल खड़े हो जाते हैं। ठीक। और ये वर्का बिन नौफल वो है कि जब हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई तो मेरे करीम आकल तैयब व सना को हजरत खदीजतुल कुबरा इन्हीं के पास लेकर गई थी। वाह। और ये आसमानी किताबों के आलिम थे, बहुत बड़े। निकाह हो जाता है और हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के अक़द में आ जाती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब वक्त गुजरता है, हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत खदीजा के बतन से औलाद अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत जनाबा ज़ैनब, जनाबा रुक़ैया, जनाबा उम्मे कुलसूम, जनाबा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। वाह वाह। ये 4 बेटियां मेरे हुजूर की और 2 बेटे मेरे करीम आकल तैयब व सना के हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से होते हैं। माशाअल्लाह। और मैं बात को समेटते हुए क्योंकि कुछ बातें मैंने दीगर अज़वाज की जो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ थी वो भी अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा हुजूर के साथ रहती हैं और किस हालत में, एक हदीस पाक बड़ी खूबसूरत है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने भी अपने अल्फाज में नकल फरमाया। जी जी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन मेरे करीम आकल तैयब व सना ने इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था और जिब्राइल आ गए और आकर मुझे कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलाम कहता है, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और बाद सलाम ये फरमाता है कि जनाबा खदीजा आपके लिए कुछ खाना बनाकर ला रही हैं, तो जब वो आ जाए ना तो उन्हें अल्लाह ने सलाम भेजा है, सलाम कह दिया। सुभान अल्लाह। मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ तो काफी देर इस
की लज्जत लेता रहता हूँ, इससे सुरूर लेता इसका हूँ। लुत्फ ही अलग है। कैफ अलग है, लुत्फ ही अलग है सुभान अल्लाह, कि कायनात सारी अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है और रब जिसे सलाम भेजता है वो फातिमा की अम्मा है, अल्लाह वो हसनैन की नानी जान है। अल्लाह अकबर। और ये जब सलाम आए ना, हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा और मैं पैगाम लेकर आया हूँ और मेरी तरफ से भी उनकी बारगाह में सलाम पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या और खूबसूरत इसका जब मैं अपने तौर पे इसे देखता हूँ, आलम तख़य्युल में सही, सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है। अब ये हदीस पाक और फिर सीरत की किताबों में ये कि हुजूर का ऐलान नबूवत से पहले गार हिरा में चले जाना और वहां पे जाके बैठना और इबादत करना और जनाब अख्तियतुल कुबरा का खाना बना के हीरा की पहाड़ी पे पैदल जाना। मुझे लगता है कि ये जो मुशक्कतें थी ना उनकी मोहब्बत के लिए, अल्लाह को ये पसंद आई और अल्लाह ने सलाम भेज दिया। यकीनन नाज़रीन इकराम, मालिक अलम यज़ल भी हर उस शख्स से, हर उस ज़ात से मोहब्बत करता है जो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से मोहब्बत करता है। और जनाब सैयदा पर अल्लाह तबारक व तआला का सलाम यकीनन क्यों ना होता कि जब कभी शेब अबी तालिब में 3 साल का एक तवील अरसा जो है वो परेशानी में एक इतनी रईसा औरत को गुजारना पड़ता है। सारी उम्र जिन्होंने एक वक्त में 20 कनीज़ों से ज़ायद जो है वो अपने पास रखी, 20 से ज़ायद लौंडियाँ काम करने के लिए मौजूद थी और फिर एक वक्त इंतहाई गुर्बत और परेशानी का आता है कि पत्ते खाकर और पानी से 3 साल तक गुजारा करना पड़ता है। और वो चाहती तो ये कह सकती थी कि जो ये सोशल बाइकॉट है ये बनु हाशिम का है, ना कि पूरे कबीला कुरैश का। नबी मुकर्रम ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो तो अलग से रह सकती हो, लेकिन आपने इस परेशानी के आलम में आका करीम का साथ नहीं छोड़ा। और इसी तरह जब आका करीम पूरी दुनिया के परेशानियों से जब घर आया करते थे, जब पहली बार वही आई और आप परेशानी के आलम में घर तशरीफ लेकर आए तो उस वक्त दिलासा देने वाली जात भी जनाब खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी। बहुत सारी ऐसी बातें इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से इस मतलब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से गुफ्तगू भी यकीनन जारी रहेगी। हम चाह रहे हैं कि ये जो मोहब्बतों का सफ़र है इसको कंटिन्यू करते हुए अगर आका करीम के जिक्र से ही मज़ीद माहौल को हम लोग जो है वो गरमाने की कोशिश करें। हमारे जो मेहमान हैं काशिफ अली नाज साहब से मैं गुजारिश करूँगा आप 2 से 3 अशआर मुख्तसर जिस तरह आपने पहले पढ़े माशाअल्लाह उसी अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दे दो दीदार सजा सुभान अल्लाह, वरना बेताब है मन। दे दो दीदार सजा वरना बेताब है मन। कब की है शाह ज़मान तेरे दर्शन की लगन। कब की है शाह ज़मान तेरे दर्शन की लगन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद आती है शहर तैबा की फिजा। याद आती है शहर तैबा की फिजा। दिल में हसरत है बड़ी कब वो देखेंगे वतन। दिल में हसरत है बड़ी कब वो देखेंगे वतन। और मिसरा काबिल तो जो है बिस्मिल्लाह अदा हो। हम जो है दूर कहीं तुम तो मजबूर नहीं। हम जो है दूर कहीं तुम तो मजबूर नहीं। देखे तैबा की जमीन लाख करते हैं जतन। देखे तैबा की जमीन लाख करते हैं जतन। लाख करते हैं जतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये नासिर की दुआ ऐ नबी नूर खुदा। है ये नासिर की दुआ
काश नगरी में तेरी मर के हो जाऊं दफन, काश नगरी में तेरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मर के हो जाऊं दफन, सुभान अल्लाह, सुभान दे दो दीदार सजन वरना बेताब है मन, माशाअल्लाह। कब की है शाह ज़मान तेरे दर्शन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, राहत रमज़ान में खूबसूरत बातें भी हैं और ख़ूबसूरत नातें भी हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मुलाकात आप लोगों से फिर से होगी। राहत रमज़ान में हमारे साथ रहिएगा। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर स्टार एशिया पर। आप लोग राहत है रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिजवी के साथ। गुफ्तगू उलमाए किराम से हमारी बहुत खूबसूरत क़िबला पीर साहब से जारी है, और उसके साथ साथ हम चाह रहे थे कि आज के दिन के हवाले से उस पर गुफ्तगू क़िबला ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ में की। माशाल्लाह अपने फ़ज़ाइल बहुत अंदाज़ में, अपने अहसन अंदाज़ में पेश किए। अल्लामा साहब, कुछ गुफ्तगू हम चाह रहे हैं कि जैसे कल भी मैंने ये बात कही थी कि अभी हम लोग अपने स्केजुअल में हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में हैं कि किस तरह रमज़ान शरीफ के दिन हमने गुजारने हैं, और ये एक अशरा पूरा हम लोगों से जुदा हो चुका है। तो ये जो अशरा रहमत हमसे जुदा बस होने को है, और चंद लम्हात के बाद अशरा मग़फ़िरत में हम लोग दाखिल हो जाएंगे। तो क्या अभी तक खोया और क्या पाया है, क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या हम लोगों ने सीखा है और क्या मज़ीद सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप गुफ्तगू फरमाएँ। मेरे करीम आक़िल तैय्यत व सना के फ़रामीन की रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये माह मुक़द्दस सारे का सारा रहमतों से भरपूर है। सुभान अल्लाह। लेकिन रब्बे कायनात ने इसे अपने महबूब की ज़ुबानी हमें ये बता भी दिया है कि इसकी बरकतें समेटने के लिए हमने हर दिन और हर अशरे का एक अलग लुत्फ रखा है। वाह सुभान अल्लाह। देखिए जी, मेरे करीम आका फरमाते हैं हुआ शारुन अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन व आखिरु इत्कुम मिनन नार। इसको जब हम देखते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत सा जो है ना हमें एक वो पहलू नज़र आता है। वो ऐसा है कि इंसान इब्तिदा में मोहब्बत चाहता है और मिड में जाकर वो चाहता है कि यार जो कोताहियाँ हो गई हैं किसी तरह ये माफ़ हो जाए, माफ़ी की तरफ हो जाए। और जब एंड होता है ना
तो फिर वो चाहता है कि बस अब तो छूट ही जाऊं किसी तरह से, आज़ादी हो जाए। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इंसान की जिंदगी के ये 3 मेजर हमें जो है ना वो पार्ट्स नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बचपन में वो वालिदैन की रहमत का, उनकी शफकत का मुल्तजी और मुतमन्नी रहता है। बिल्कुल ऐसे। और वालिदैन की शफकत और मोहब्बत ही होती है कि वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है और दीगर मामलात दुनिया के सीखता है। और जब वो जवानी में आ जाता है तो फिर उससे कमियां कोताहियां भी होती हैं। बिल्कुल ठीक। अब उससे इस बात, वो हर लम्हा वालिदैन से ये चाहता है कि मेरी गलतियों से दरगुजर करते रहे। अल्लाह, कभी कोई मर्जी उसने कर ली, वालिदैन कहते नहीं ऐसा नहीं करना था, चले मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। अब मैं बिला तशबीह व तमसील अर्ज करने लगा हूं। और जब बुढ़ापा होता है ना, फिर बंदा कहता है जो गलतियां हो गई हैं बस किसी तरह छुटकारा हो जाए, ईमान पर खातिमा नसीब हो जाए। तो जो इंसान की पूरी जिंदगी में इंसान जिन जिन फेजेस से गुजरता है, अल्लाह ने रमजान में उन तीनों को इकट्ठा फरमा के रख दिया है। फरमा मैं भी पहला अशरा तुम्हारे लिए रहमतों वाला रखता हूँ, तुम पर रहमत है। अब देखिए, अब चंद दिन पहले अचानक मौसम ना बहुत ठंडा हो गया, गर्मी पड़ी और गर्मी की शिद्दत थी, और दोस्त कहने लगे जी वो लगता तो नहीं था, वेदर कोई साइन नहीं दे रहे थे भी बारिश होने वाली, अचानक आ गई है। मैंने कहा जब बच्चा रोजा रखे ना, छोटा बच्चा, तो माँ सारा दिन इधर उधर घूम के उसे देखती है इसकी हालत क्या है, इसे प्यास लगी होगी, उसे छांव में लाकर बिठाएगी, उसे पंखा चला के देगी, एसी लगाएगी उसके लिए, मेरे बच्चे को कहीं गर्मी ना लग जाए, इसे प्यास ना लगी हो, इसे भूख ना लगी हो, उसे बातों में लगाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो जब बंदा रोजे से उसके लिए भूखा होता है ना, उसकी जात के लिए भूखा है ना, उसकी जात के लिए प्यासा है, तो उसे अपने बंदों पर रहम आता है। और दूसरे अशरे में मेरे मालिक ने वादा फरमाया भी तुम्हारी गलतियां माफ कर दूंगा। अब मिड आ गया है ना, तुम्हारी कुताहियां गलतियां मैं माफ कर दूंगा। और जब आखिरी अशरा आता है ना, फरमाया अब जा रहा है, जैसे होता है ना एंडिंग सेल होती है, कोई बड़ा स्टोर हो ना, जब देखते हैं सीजन एंड हो रहा है तो अब कहते हैं यार लूट सेल मेला, ले जाओ यार, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। फरमाते हैं 20 दिन गुजर गए, अब तुमने जैसे तैसे गुजार लिए, अब ये आखिरी 10 दिन है, आ जाओ, जो भी आएगा हम उसे छुटकारा दे देंगे, उसे जहन्नम से छुटकारा दे देंगे, उसे जन्नत का परवाना दे देंगे। और फिर मेरे करीम आपको फरमाते हैं जब आखिरी रात आ जाती है रमजान की, अल्लाह ताला पूरे रमजान में जितने मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है, उस एक रात में उतरों की बख्शिश फरमा देता है। साहब ने आका अहिया लैलतुल कद्र, क्या वो लैलतुल कद्र है? फरमान नहीं, लैलतुल कद्र तो इसके अलावा है, ये वो रात है जिस रात में अल्लाह अपने बंदों पर राजी होकर उन्हें इनाम देता है। जैसे मजदूर मजदूरी कर लेता है ना, तो शाम को उसे मजदूरी मिल जाती है, उसका अजर मिल जाता है। इसी तरह अल्लाह रमजान की आखिरी रात में भी अपने बंदों पर रहमत फरमाकर उन्हें बख्श देता है और उन पर रहमतें फरमा देता है। खूबसूरत अंदाज में क़िबला अलावा साहब आपने वजाहत की है। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। अशर रहमत तो चलो हम लोगों ने गुजारा है और अपनी अपनी जानिब से हर बंदे ने कोशिश की है कि अपने रब को मना लिया जाए, इबादत का एहतमाम भी हुआ, शबेदारी भी चलती रही, नमाज तरावी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारे मामला चलते रहे। अशर मगफिरत लामा साहब चूँकि कल से आगाज़ हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ख़ास जिस तरह मतलब इस्तिग़फ़ार है, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत है, अगर कुछ ऐसा पढ़ने के लिए है, कोई ऐसे वज़ाइफ़ हैं इस सूरत में कि जो हमें इस अशर मगफिरत में बहुत ज़्यादा करने हैं, वो अगर हमारे नाज़रीन को आप मुख्तसर वक्त में कुछ बताएँ तो उस अंदाज में। ये दूसरा अशरा जो अभी कुछ लम्हे बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं अशरा रहमत से। अशरा मगफिरत में एक तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसे हम पहले अशरे में रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन पढ़ते रहते हैं, इसी तरह दूसरा अशरा जैसे ही अब शुरू होगा तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, इसकी कसरत करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और इस्तिग़फ़ार पर मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बिल्कुल ठीक, एक शख्स आया उनके पास और कहता है हुज़ूर मेरी औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो, वो चला गया। दूसरा शख्स आ गया, उसने आकर कहा हुजूर मेरे माल में जो है ना वो बहुत कमी है और दौलत रिस्क में कमी है, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा बंदा आ गया, खेती में सही तरह जो है ना वो मुझे नफा नहीं होता, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जब तीनों लोग चले गए ना, जो साथ बैठा था उसने अर्ज़ किया हुजूर मसले तीनों अलग थे, जवाब एक ही है। फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि जो इस्तिग़फ़ार करता है हम उसे माल भी देते हैं, उसे इज्जत भी देते हैं, रिज़्क़ भी देते हैं, उसे बख्श भी देते हैं, उसे औलाद भी अता फरमाते हैं। तो इस महीने में जितना मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएगा। इस अशरे में मग़फ़िरत के साथ साथ अल्लाह से हम मांगेंगे, इंशाअल्लाह हमारी झोलियां रहमतों से भरेंगी। नाज़रीन इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया मौज़ू गुफ्तगू, मौज़ू सुखन हमारे पास होता है और उलमा की
जो है वो एक खूबसूरत नशिस्त हमारे साथ मौजूद होती है, जिसमें खूबसूरत सवाल और जवाब का सिलसिला भी है। अभी चूँकि वक्त मुख्तसर है तो इंतहाई जल्दी से जो है वो काशिफ अली नाज साहब हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ सना खान है। करीब करीब आप 2 से 3 अशआर बहुत मुख्तसर अंदाज में, ताकि हमारे नाज़रीन और सामाईन सब शामिल हो जाएं, उसके बाद दुआ की तरफ हम आएंगे इंशाअल्लाह। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा का आँखों में समा जाना, या दरी पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। मलिकतुल अरब सय्यदा कायनात जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के ज़िक्र खैर के सदक़े या रब्बल आलमीन हम सब के हाल पे करम फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन आपके मज़ार पुरनूर पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े आज की इस नशिस्त की बरकत से या रब्बल आलमीन पूरे मुल्क पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। वतन अजीज पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े हम सब के हाल पर रहम करम फरमा। या रब्बल आलमीन इस कोरोना वबा से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं लोग इसका शिकार है मेरे मौला अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन जो अहले इस्लाम इस वबा की वजह से दुनिया से पर्दा कर गए या रब्बल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। पूरी दुनिया पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमा। औलाद वालों को औलाद के दुख से महफूज और मामून फरमा। हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस चैनल के मालिक जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर मरहूम उन पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमा, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। क़िबला अलामा साहब की, शाह साहब आपकी और हमारे भाई काशिफ नाज साहब की। नाज़रीन मोहतरम दुआ में हमें याद रखिएगा। वक्त इफ्तार में आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह राहत रमज़ान में होती रहेगी। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें,
नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान